हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। क्लास 12th में हम लोगों ने अपना सिलेबस भी कंप्लीट कर लिया है। 80%, 20% अकाउंट का बचा हुआ है, वो भी आपको वीडियोस मिलते रहेंगे। और जैसा कि मैंने प्रॉमिस किया था कि मैं आपको सैंपल पेपर्स यानी कि लास्ट 10 सालों में कैसे कैसे क्वेश्चंस आए हैं, कितने मार्क्स के आए हैं, ये चैप्टर वाइज मैं आपको करवाने वाली हूँ। बिल्कुल, इससे आपकी बहुत अच्छी तैयारी भी होगी और आप रोज टाइम निकालकर जब भी आपको 2 दिन में 1 दिन में जैसे भी वीडियोस मिले, आप इस क्वेश्चंस को सबसे पहले प्रिपेयर करें और कोशिश करें बेटा कि एक अलग रजिस्टर मेंटेन करें कम से कम। और क्योंकि मैं सारे ओवरऑल सभी बुक्स तीनों अपनी जो हैं उनके सारे चैप्टर्स के 3 मार्क्स में कैसे क्वेश्चंस आए हैं, 4 मार्क्स में कैसे आए हैं, 6 मार्क्स में कैसे आए हैं, एमसीक्यूज कैसे आए हैं, पूरी कोशिश है कि ज्यादा से ज्यादा मटेरियल में आप लोगों को प्रोवाइड करवाऊं। आपका काम सिर्फ ये है कि आप एक अलग रजिस्टर मेंटेन करो। अभी हम ले रहे हैं सबसे पहले पार्टनरशिप फर्स्ट, ठीक है। ये एक तरीके से आपका रिवीजन वाला काम हो जाएगा और आपको ये भी पता चलेगा कि 6 मार्क्स में कैसा क्वेश्चन आया है, कौन से ईयर में आया है। मैं पूरे 10 साल को कवर करने की कोशिश कर रही हूं कि लास्ट 10 ईयर्स में कैसे कैसे क्वेश्चंस आए हैं, ठीक है। आपका काम है चैनल को सपोर्ट करना, लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज्यादा से ज्यादा, ताकि मैं और मेहनत आप लोगों के लिए कर पाऊं। तो आज का मेरा क्वेश्चन है चैप्टर फर्स्ट का पार्टनरशिप में, जो आया हुआ है 2019 में। क्वेश्चन 6 नंबर में आया है 2019 में। आपको क्वेश्चन भी मैं पढ़कर बताती हूँ, पहले आप सुनो फिर मैं आपको इसका पूरा सॉल्यूशन देती हूँ। जय, विजय एंड करण were partners of an architect firm sharing profit in the ratio of 2:1. Their partnership debt provided the following: monthly salary of 15,000 each to Jay and Vijay. Karan was guaranteed a profit of 5 lakh and Jay guaranteed that he will earn, ध्यान रखना ये एक नहीं बल्कि 2 गारंटी हो गई है यहां पर। Jay guaranteed that he will earn annual fee of 2 lakh rupees। यहाँ पे जय ने गारंटी दी है फर्म को कि वो 2 लाख रुपए एनुअल फीस कम से कम अर्न करके देगा। Any deficiency arising because of guarantee to Karan will be borne by Jay and Vijay। करण को फर्म ने गारंटी दी है कि तेरा प्रॉफिट 5 लाख रुपए से कम नहीं होगा और जो डेफिशिएंसी आएगी जय एंड विजय इन द रेशियो ऑफ 3:2 ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 31 मार्च 2018 जय अर्न फी ऑफ 175। अब देखिए जय ने कितने की गारंटी दी थी कि वो 2 लाख रुपए अर्न करके देगा और वो सिर्फ 1,75,000 ही अर्न कर पाया। तो 25,000 रुपीज की जो शॉर्टेज है वो जय अपने लाकर फर्म को देगा। अभी समझा रही हूं मैं बोर्ड पर। And profit from the firm amounted to 15 lakh. Showing you are working clearly, prepare profit and loss appropriation account of the capital account of Jay, Vijay and Karan for the year ended 31st March 2018। यहाँ पे इन्होंने हमें कैपिटल अकाउंट भी बनाने को कहा है। वैसे कि इन्होंने बैलेंस नहीं दिया है हमें कैपिटल का, तो फिर भी जो चीजें कैपिटल में जाएगी हम वो ट्रांसफर करके शो कर देंगे। पहले यदि आप लोग को बेसिक नहीं है तो सबसे पहले फर्स्ट चैप्टर की प्लेलिस्ट सर्च करना, वहां पे गारंटी का टॉपिक होगा, और नहीं तो आई बटन क्लिक कर लो। ये गारंटी का यहाँ पे मैंने बेसिक कंसेप्ट बता रखा है, इसको देख लो, समझ लो, 2-3 क्वेश्चंस कर लो, फिर आप इसको करना, डेफिनेटली आपको आ जाएगा। ठीक है, चलो सबसे पहले मैं क्वेश्चन स्टार्ट करती हूँ। 6 मार्क्स का क्वेश्चन है, मैं यहां लिख देती हूं कि मैं कौन से क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर रही हूं। 6 मार्क्स 2019 में आया हुआ क्वेश्चन है। प्रॉफिट एंड लॉस क्या लिखते हैं? एप्रोप्रिएशन अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31st March
2018, ये भी ध्यान रखना 2018 लिखना है। चलिए सबसे पहले हम क्या लिखते हैं, क्या सिखाया है मैंने, सबसे पहले P&L एप्रोप्रिएशन। अच्छा, अगर P&L एप्रोप्रिएशन का नहीं आता तो उसका बेसिक देखो पहले, फिर इसको करना। सबसे पहले यहां लिखते हैं बाय नेट प्रॉफिट, फर्म ने कितना प्रॉफिट अर्न किया है। बाय बैलेंस BD भी लिख सकते हैं। फर्म ने प्रॉफिट अर्न किया है 15 लाख, ठीक है। और सारे एक्सपेंसेस डेबिट में लिखते हैं हम, फर्म जो भी पे करती है, इंटरेस्ट, सैलरी, ठीक है। तो यहां पे फर्स्ट पॉइंट में हमें सैलरी देनी है दोनों को, टू सैलरी दोनों को देना है, जय और विजय। तो जयस कैपिटल और विजयस कैपिटल, ठीक है। पार्टनर्स कैपिटल में जाएंगे, ये सैलरी मिल रही है, सिर्फ जय और विजय लिखेंगे तो भी चलेगा। 15,000 रुपए ईच, तो 15,000 इंटू 12, 1,80,000। फिर 15,000 इंटू 12, 12 से इंटू क्यों कर रही हूं बोलो, क्योंकि ईच दिया है और मंथली बोला है, मंथली तो 12 से इंटू होगा, पूरे साल का निकलेगा। ये मेरा फर्स्ट पॉइंट हो गया। सेकेंड पॉइंट, करण को हमने 5 लाख की गारंटी दी है, ठीक है। और जय गारंटेड दैट ही विल अर्न, जय फर्म को 2 लाख रुपए अर्न करके देगा, लेकिन अभी उसने फीस सिर्फ 175 ही अर्न की है। उसने गारंटी कितने की दी थी, 2 लाख की, कि मैं 2 लाख रुपए कमा कर दूंगा, बट वो केवल 175 ही दे पाया। तो जय अपने घर से 25,000 रुपए, कितने रुपए, 25,000 रुपए घर से लाकर देगा। ये बात समझ में आई बेटा, क्योंकि उसने 2 लाख की गारंटी दी थी कि मैं 2 लाख रुपए कमा कर दूंगा, और वो 175 ही दे पाया, तो 25,000 रुपए जय घर से लाएगा। ये फर्म की इनकम है, इसलिए क्रेडिट में आया है। इसके अलावा और कोई खर्चा होता तो मैं लिखती, फिलहाल कोई खर्चा नहीं है, सिर्फ सैलरी है। तो अब हम यहाँ पे प्लस करेंगे, ये आएगा 15,25,000, है ना। अब मैं 15,25,000 में से 3,60,000 माइनस कर दूंगी, तो मेरा प्रॉफिट आ गया। कौन सा प्रॉफिट, नेट डिविजिबल प्रॉफिट ट्रांसफर टू पार्टनर्स, ऐसे ही लिखते हैं ना बेटा। कितने रुपए आएगा, ये मैं बाहर लिख देती हूँ, 11,65,000। ये मेरा बाहर का कंप्लीट हो गया। इतना क्लियर है। देखो, ये उन्हीं स्टूडेंट्स के लिए फायदेमंद रहेगा जिन्हें पूरा सब आता है। यदि आप बेसिक से स्टार्ट कर रहे हो तो पहले मेरे चैप्टर्स आप करो, तब जाकर। ये उन लोगों के लिए जिन्होंने सब कुछ पढ़ लिया है और अब लगता है कि रिवीजन कहां से करें, ये रिवीजन है। अब प्रॉफिट किस में बटेगा, तीनों पार्टनर में, जय, विजय और करण, ऐसे ही लिखते हैं हम। चले पहले प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो देखिए। तो क्वेश्चन में प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 2:1 था। क्या था बेटा, 2:1। तो मैं 11,65,000 को बांट दूं 2/5, 2/5 और 1/5, ऐसे ही करते थे, याद आया। 2/5, ये आया 4,66,000। नेक्स्ट इसका भी 4,66,000 आएगा, और इसका 11,65,000 डिवाइडेड बाय 5, इसका आया 2,33,000। अब क्या सिखाया था, याद करो। करण डेफिशिएंसी, क्या लिखूंगी, डेफिशिएंसी ऑफ करंट्स प्रॉफिट। आपने करण को कितने की गारंटी दी थी, 5 लाख की।
तो 5 लाख में से करण को सिर्फ 2,33,000 ही रिसीव हो रहे हैं। गारंटी दी थी करण को कि 5 लाख रुपए तेरा प्रॉफिट होगा, लेकिन उसका प्रॉफिट सिर्फ 2,33,000 हो रहा है। तो कितने रुपए और कम पड़ रहे हैं? माइनस करो 2,67,000। ये डेफिशिएंसी आई। ये डेफिशिएंसी कौन देगा? जय और विजय। गारंटी किसने दी थी? जय और विजय ने। कितने रुपए कम पड़ रहे हैं? 2,67,000। डेफिशिएंसी के लिए सेकंड पॉइंट देखो, 3:2। 3:2। जो डेफिशिएंसी आई है वो 2,67,000 इंटू 3/5 और 2,67,000 इंटू 2/5 में देनी है। तो 2,67,000 इंटू 3/5, इसका आएगा 160,200। ये कौन देगा? जय। और 267,000 इंटू 2/5, ये कौन देगा? विजय। ठीक है, पहले क्वेश्चन कर लो P&L की तरह, फिर जिसको गारंटी दी थी उसको पैसे बचे हुए पार्टनर या जो भी देगा। तो यहां पे क्या लिखते हैं? याद करो, क्या लिखूंगी? लेस गिवन टू करण। ऐसे ही सिखाया है मैंने। ये करण को कितने रुपए देगा? 1,60,200। तो इसमें से कितने बचे? इसके बचे 3,05,800। ये इसका अमाउंट आ गया। विजय फिर से लिखूं, लेस गिवन टू करण। ये करण को कितने रुपए देगा बेटा? उधर देखो, 1,06,800। तो 4,66,000 माइनस 1,06,800, ये देगा 3,59,200। फिर यहां प्लस होंगे, यहां लिखो फ्रॉम जय, फ्रॉम विजय। तो जय ने इसे दिए 160,200, विजय ने दिए 1,06,800। तो इसका हो गया 5 लाख। ये इनके प्रॉफिट हो गए। ये इनके प्रॉफिट हो गए। बाहर मैंने टोटल लिख रखा है, तो बाहर मत लिखना। आया समझ में? अब वैसे तो क्वेश्चन में यही है, लेकिन इन्होंने पार्टनर्स कैपिटल भी पूछा है साथ में, कि पार्टनर्स कैपिटल भी बताइए। तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाते हैं। कितने पार्टनर है? 3। तो 3 लाइन खींचेंगे, जय, विजय, करण। ठीक है, इधर भी 3, जय, विजय और करण। वैसे तो पार्टनर्स कैपिटल में सबसे पहले क्या दिया होता है? बाय बैलेंस BD कैपिटल दी होती है। नहीं लिखी है इसलिए नहीं लिखेंगे, दी होती तो यहां डाल देते। फिर पार्टनर्स को क्या मिल रही है? सैलरी 2 में, तो यहां कहां आती है? बाय में। देखो यहां मैं बेसिक नहीं सिखा पाऊंगी, है ना। सैंपल पेपर्स के क्वेश्चंस कर रहे हैं हम, लास्ट ईयर के क्वेश्चंस कर रहे हैं। तो बेसिक आप लोगों को प्लेलिस्ट में से जाके वहां से देखना होगा। आई बटन, एंड स्क्रीन सब पे मिलेगा। आपको यहां सिर्फ मैं ये बता रही हूं, एक रिवाइज करवा रही हूं शॉर्ट में, कि अपन क्या करते थे, कैसे चैप्टर वाइज क्वेश्चंस आ रहे हैं एग्जाम में। सैलरी दोनों की दे रखी है, जय और विजय। तो ये 2 है तो कहां आएगी? बाय में। 180 और 180। ठीक है, फिर सैलरी के बाद इनके प्रॉफिट, ये 2 में है तो वापस कहां जाएंगे बेटा? बाय में। किस नाम से लिखते हैं? बाय P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट। 3,05,800 कौन सा वाला लिख रही हूं? जो फाइनली इनके पास है। ठीक है, माइनस करने के बाद 3,59,200 और इसको कितना मिला? 5 लाख। और इस तरफ क्या आएगा? इस तरफ देखो पार्टनर का नाम लिखा है बाय जेस कैपिटल, तो फिर से लिख देना 2 P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट। और कौन ला रहा है? जय, तो जय के इसमें लिखना 25,000।
इसका टोटल लगाना है क्या? नहीं, क्योंकि बैलेंस बीडी नहीं दिया था तो बैलेंस सीडी लिखने की अभी जरूरत नहीं है। सिर्फ आप इस तरह से, यदि कभी आपसे क्वेश्चन में पूछा जाए कि शो करिए तो इस तरह से शो कर देना। यदि कैपिटल दे रखी हो तो फिर यहां लिखकर प्लस करके माइनस करके बैलेंस सीडी निकाल देना। अगर कैपिटल नहीं दी है तो बैलेंस नहीं निकालेंगे तो भी चलेगा। ठीक है, ये था 6 मार्क्स का क्वेश्चन जो 2019 में आया था। अगर आप लोग देखते हैं, आपको अच्छा लगता है तो कमेंट करके बताना कि मैम हाँ हमें इस तरह के वीडियोस चाहिए, तो मैं आप लोगों के लिए ये वीडियोस भी कंटिन्यू लेकर आऊंगी। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको चैप्टर 1 में कुछ एमसीक्यूज करवाऊंगी 1 मार्क्स के, और फिर एक 6 मार्क्स का क्वेश्चन। पहले हम फर्स्ट चैप्टर प्रिपेयर करते हैं, फिर सेकंड, इस तरह से हम हमारा रिवीजन भी स्टार्ट करते हैं। अभी नवंबर चल रहा है, दिसंबर जनवरी तक हो सकता है हम ये भी सब कंप्लीट कर लें। ठीक है, आपका काम है अच्छे से पढ़ाई करना और खूब सारे वीडियोस को शेयर करके, लाइक करके, सब्सक्राइब करके कमेंट डालना है कि हाँ मैम हमको समझ में आया और ये हमारे लिए बेनिफिशियल है। ये तो कमेंट करना ही होगा, तब मिलेगा नेक्स्ट वीडियो चैप्टर 1 के एमसीक्यूज और एक और 6 मार्क्स का। ठीक है, बाय, टेक केयर।